एक गांव में दो निकम्मे दोस्त रहते थे। वे कोई काम धाम नहीं करते थे। वे हमेशा दूसरों की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते थे। दोनों ही बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहते थे। चीमा भाई, तुम्हें पता है आजकल शहर में मछलियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे गांव के सारे मछुआरे आजकल खूब मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, अभी भी फटे हाल ही घूम रहे हैं। यार, हम कब तक यूं खाली जेब लेकर घूमते रहेंगे? बल्लू भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। वो हमारे बस का नहीं है। कौन सुबह सुबह उठकर तालाब में मछलियां पकड़ने जाए? भाई, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इन मछुआरों की मछलियां चुराकर शहर में बेच दें? भाई, अगर हम किसी की मछलियां चुराएंगे तो उसे पता चल जाएगा और बाकी के सारे मछुआरे चौकन्ने हो जाएंगे। ऐसे तो हमारी ये तरकीब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। बात तो तुम सही कहते हो। तो क्यों ना हम इन सब मछुआरों की थोड़ी थोड़ी मछलियां चुरा लें। इससे हमारे पास बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर हम उन्हें शहर में जाकर बेच आएंगे। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? ये तरकीब तो ठीक लगती है भाई। अच्छा, ये बताओ कब से शुरू करना है ये काम? भाई, शुभ काम में देरी कैसी? आज रात को ही मोहन के घर से शुरुआत करते हैं। फिर रात होने पर वे दोनों मोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। बल्लू भाई, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? अरे यार, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी गांव में सब लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तुम यहीं रुको, मैं मोहन के घर में झांक कर देखता हूँ कि वो सोया है या नहीं। बल्लू मोहन के घर में झांक कर देखता है। मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है। चीमा भाई, हमारा रास्ता साफ है। मोहन तो घोड़े बेचकर सो रहा है। चलो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों मोहन के घर में दबे पांव घुस जाते हैं। वहां एक बड़े से ड्रम में मछलियां भरी हुई होती हैं। वे उनमें से कुछ मछलियां निकालते हैं और अपने झोले में डाल देते हैं। बस भाई, अब बस करो। मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां निकाल ली हैं। अब चलो यहाँ से, वरना मोहन को शक हो जाएगा। फिर वे दोनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। देखा, कितना आसान था। तू बेकार में डर रहा था। चल, अब हरिया के घर चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ये हरिया भी गहरी नींद में सो रहा है। चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दोनों हरिया के घर के अंदर जाते हैं और वहां से भी कुछ मछलियां चुरा लेते हैं और दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। देखो चीमा भाई, हमने कितनी सारी मछलियां इकट्ठा कर ली। चलो अब घर चलते। सुबह होने पर इन्हें शहर बेचने चलेंगे। सुबह होने पर वे दोनों खुशी खुशी शहर की ओर चल देते हैं और शहर पहुंचकर सारी मछलियों को व्यापारी को बेच देते हैं और बदले में पैसे पाकर फूले नहीं समाते। अरे वाह वाह, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज तो मजा ही आ गया। लेकिन चीमा भाई, मुझे लगता है इन थोड़े से पैसों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें एक ही बार में कोई बड़ा हाथ मारना होगा। आखिर हम कब तक ये थोड़ी थोड़ी मछलियां शहर आकर बेचते रहेंगे? तुम सही कहते हो भाई। शहर आने जाने में ही हमारा बहुत सारा किराया लग गया। हमें पहले बहुत सारी मछलियां इकट्ठी करनी होंगी, फिर हम उन्हें एक साथ शहर आकर बेचेंगे, तभी कुछ मुनाफा होगा। ठीक है भाई, चलो अभी गांव चलते हैं। फिर रात होने पर बल्लू भाई, देखो मोहन सो रहा है क्या? बल्लू मोहन के घर में झांक कर देखता है। मोहन सो रहा होता है। वे दोनों पिछली रात की तरह उसके घर में घुसते हैं और थोड़ी सी मछलियां चुरा लेते हैं। इसी तरह वे उस रात कुछ मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। बल्लू भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर ली हैं। चलो, कल सुबह होने पर इन्हें शहर जाकर बेच आएंगे। नहीं नहीं, पहले हम रोज रात को थोड़ी थोड़ी मछलियां चुराएंगे, फिर इकट्ठी होने पर उन्हें एक साथ शहर में बेचने जाएंगे। फिर वे मछलियों को चीमा के घर में पड़े एक ड्रम में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वे बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। बल्लू भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर ली हैं। चलो, कल सुबह होने पर इन्हें शहर जाकर बेच आएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी और मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं, थोड़ा और मुनाफा हो जाएगा। भाई, मुझे लगता है हमें और लालच नहीं करना चाहिए।
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू घबरा मत। गांव में मौसम बहुत खराब हो जाता है। पूरे गांव में काले बादल छा जाते हैं। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। अरे बाप रे बल्लू भाई, इतना खराब मौसम तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तभी जोर से हवा चलने लगती है। सारे पेड़ हवा के कारण झुकने लगते हैं। जोर जोर से बारिश होने लगती है। बल्लू भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। फिर उन्हें सामने से एक बहुत बड़ा बवंडर आता हुआ दिखाई देता है। अरे बल्लू भाई, सामने देखो, ये तो बवंडर है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वो बवंडर चीमा के घर से टकराता है और उसके घर की छत को हवा में उड़ा देता है। उसके घर का सारा सामान हवा में उड़ जाता है और जो सारी मछलियां उन्होंने इकट्ठी की हुई होती हैं, वो भी हवा में उड़ जाती है। अरे मर गए। चीमा भाई देखो, तुम्हारे घर की छत तो हवा में उड़ रही है। हे भगवान, ये क्या? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे बवंडर, तेरा नाश मिटे। तुझे मेरा ही घर मिला था क्या टकराने के लिए? किसी और के घर से नहीं टकरा सकता था क्या? देखो भाई, हमारी सारी मछलियां ऊपर आसमां में तैर रही हैं। अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर देखते ही देखते मछलियों की बारिश शुरू हो जाती है। उनकी सारी मछलियां इधर उधर गिरने लगती हैं। वे दोनों ये सब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। मुफ्त मछलियों की बारिश की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई जल्दी चलो, वहाँ मछलियों की बारिश हो रही है और तुम अपने घर में बैठे हो। अरे जल्दी चलो, यही सही मौका है। ये क्या कह रहे हो भाई? भला मछलियों की बारिश कैसे हो सकती है? नहीं नहीं भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। चीमा के घर के आसपास मछलियों की बारिश हो रही है। सब गांव वाले वहीं मछलियां लूटने गए हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। फिर सारे गांव वाले मछलियों को लूटना शुरू कर देते हैं। अरे लूटो रे लूटो, फ्री का माल लूटो, जितना हो सके उतना लूट लो। आज भगवान मछलियों की बारिश कर रहा है। आज तो मजा ही आ गया। चीमा भाई, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। वो देखो, सब गांव वाले हमारी इकट्ठा की हुई मछलियों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। फिर वे दोनों भागकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे तेरा नाश मिटे, अपने बाप का माल समझकर लूट रहा है क्या? ये मछलियां हमारी हैं, इसे अभी के अभी नीचे रख। क्यों भाई, तुम्हारी कैसे हुई? तुम तो कोई मछुआरे भी नहीं हो, तो तुम्हारे पास ये मछलियां कहाँ से आ सकती हैं भाई? मैं तो कहता हूँ इस अफसर को अपने हाथ से मत जाने दो, तुम भी कुछ मछलियां लूट लो। बल्लू भाई, ये तो हमें अपनी कमाई को ही लूटने को बोल रहा है। अब क्या करें? हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये सब लोग कुछ ही देर में हमारी सारी मछलियां लूट लेंगे। भाई ये सब लूट मार को तो मैं भी रोकना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? हम इन गांव वालों को कैसे बोलें कि ये सारी मछलियां हमारी है? वे दोनों हैरान परेशान होकर अपनी मछलियों को लुटता हुआ देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और गांव वाले सारी मछलियों को लूटकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, मछलियां लूटकर भागो, आज तो मजा ही आ गया। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी सारी मछलियों को ये कमबख्त गांव वाले लूट कर ले गए। हे कमबख्त बवंडर, तुझे पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही घर मिला था टकराने के लिए, कहीं और जाकर नहीं टकरा सकता था क्या? चीमा भाई, मुझे लगता है भगवान खुद हमें सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए पूरे गांव में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें इससे सबक सीख लेना चाहिए। तुम सही कहते हो भाई, आज के बाद हम भी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। चलो भाई, मेरे घर की छत ढूंढते हैं। अरे भागो रे भागो, मछलियां लूटकर भागो, आज तो मजा ही आ गया। अरे लूटो रे लूटो, फ्री का माल लूटो, जितना हो सके उतना लूट लो। आज भगवान मछलियों की बारिश कर रहा है, आज तो मजा ही आ गया।
वटकपुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास एक मुर्गी थी। उस मुर्गी में चुड़ैल की जान बसती थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो दर्द चुड़ैल को होता था। एक दिन वो मुर्गी चुगते चुगते जंगल के बाहर वाली सड़क पर चली जाती है। तभी सामने से एक साइकिल सवार नशे में धुत चला आ रहा था। उसने अचानक उस मुर्गी पर साइकिल चढ़ा दी। मुर्गी तड़पने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मुर्गी को कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। जिसने भी मेरी मुर्गी को मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मुर्गी और चुड़ैल दोनों मर जाते हैं। पर मरते मरते मुर्गी 3 अंडे दे जाती है। सड़क के बीचों बीच अब वो 3 अंडे रखे थे। सुबह के समय जगन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन 3 अंडों पर पड़ती है। ये तो अंडे हैं। बीच रास्ते में किसने रखे होंगे ये अंडे? देखने में कुछ अजीब से हैं ये। कौन पक्षी के होंगे ये अंडे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा इन अंडों के बारे में। क्यों ना मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले जाऊं। इनसे जो भी पक्षी बाहर आएगा मैं उसे ऊंचे दामों में बेच सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जगन उन सभी अंडों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है। घर पहुँचते ही वो उन अंडों को अपनी पत्नी गौरी को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। आधी रात को वो अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह जब गौरी की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। ये अंडे कल तक तो इतने से थे, पर एक ही रात में उतने बड़े कैसे हो सकते हैं? सुनो जी जल्दी आओ यहाँ, देखो तो जरा। जगन दौड़ता हुआ आता है और वो भी हैरान रह जाता है उन अंडों को देखकर। आए, ये तो बहुत ही बड़े हो गए एक ही रात में। मुझे तो लगता है कि ये अंडे कोई मामूली अंडे नहीं है। ये कोई जादुई अंडे हैं। जरूर इनके अंदर कोई खास पक्षी निकलेगा। हाँ। जैसे ही जगन और उसकी पत्नी उन अंडों को हाथ लगाते हैं वो तीनों अंडे तभी फूट जाते हैं। फूटते ही उनमें से 3 चुड़ैल बाहर आती हैं। इसमें से पक्षी नहीं, इसमें से तो चुड़ैल बाहर निकल कर आई है, वो भी 3-3। हे भगवान, मैं ये क्या आफत उठा लाया। अब हमारा क्या होगा? बचा ले हमें इन चुड़ैलों से। बहुत दिनों से बंद थी हम इसमें। अभी हम सब बहुत कमजोर हैं। ताकत लाने के लिए हमें इन दोनों को खाना ही होगा और फिर धीरे धीरे हम पूरे गांव को खा जाएंगे। तीनों चुड़ैल गौरी और जगन के शरीर का पूरा मांस नोच नोच कर खा जाती हैं और हड्डियां वहीं फेंक देती हैं। तुम लोग खाने के चक्कर में कहीं बदला मत भूल जाना। जिसने मेरी प्यारी मुर्गी को मारा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी तीनों चुड़ैल उन अंडों में वापस छुपकर बैठ जाती हैं। तीनों अंडे फिर से छोटे हो जाते हैं और रमन की मुर्गियों के अंडों के बीच पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ रमन की पत्नी ललिता आती है सभी अंडे उठाने। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ 8 अंडे थे पर अब 11 कैसे हो गए? मैं भी क्या सोचने लगी। ये तो अच्छी बात है, अंडे बढ़े ही हैं, घटे तो नहीं। ललिता एक एक करके सभी अंडे उठाकर टोकरे में रख देती है और उस टोकरे को उठाकर रसोई घर में। अगले दिन वो 3 अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। हाय दैया, इतने बड़े अंडे! सुनो जी, जरा रसोई घर में तो आइए जल्दी। ललिता की आवाज सुन उसका पति किशनलाल दौड़ा चला आता है। अरे क्या हुआ? ऐसे आवाज क्यों दी? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, जरा उधर देखो उधर। कल वो अंडे इतने से थे और आज इतने बड़े। ये अंडे ही हैं या कुछ और? ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। मुझे तो लगता है इनसे जो मुर्गी निकलेगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े ये अंडे हैं। अब मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे बड़ी मुर्गी देखनी है। मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी मुर्गी। ललिता और किशनलाल उन तीनों अंडों को तोड़ देते हैं। तीनों अंडों के टूटते ही उनसे चुड़ैल बाहर आ जाती है और किशनलाल की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ, यहाँ चुड़ैल है। हे भगवान, मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? ललिता, ये अंडे चुड़ैलों के थे। इन चुड़ैलों के अंडे को तुम कहाँ से उठा कर लाई थी? अरे छोड़ दे वो चुड़ैल, छोड़ दे।
अब तुम दोनों हमारी खुराक बनोगे। मैं सबसे पहले तुम दोनों की आंखें निकाल कर खाऊंगी, फिर भेजा। ललिता और किशनलाल कुछ बोलते उससे पहले ही तीनों चुड़ैल आपस में उन्हें तोड़ मरोड़ कर खा जाती हैं। अगले दिन कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही होती हैं। कई दिन से गौरी दिखाई नहीं दे रही, वो तो हमेशा हम सबसे पहले पहुंच जाती थी कुएं पर। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं क्या बात है, जगन भाई भी दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें उनके घर चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। हाँ तुमने सही कहा बहन, चलो अभी चलते हैं। मीनाक्षी और रेखा अपना मटका छोड़ गौरी के घर पहुंचते हैं। घर में घुसते ही वो दोनों हैरान रह जाती हैं और बहुत डर भी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ इंसान की हड्डियां पड़ी देखी। ये सब क्या है और ये हड्डियां कैसे आई? गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जल्दी आओ। मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया पर गौरी और जगन भाई कहीं नहीं दिखे। इसका तो ये मतलब है कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। शायद ये हड्डियां उन्हीं की हैं। ओह, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है इन्हें? जिसने भी मारा है इन्हें, ये उसने अच्छा नहीं किया, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हमें अभी सबको बताना होगा, चलो जल्दी। मीनाक्षी और रेखा पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती हैं और उन सबको वो बताती हैं जो उन्होंने गौरी के घर में देखा। सबने देखा फिर उन हड्डियों को वहाँ पड़े हुए। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चंदू हाफता हुआ आता है वहाँ। वो वहाँ